आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस और तरक्याती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयारी और हौसला को सराहा। दुश्मनों और सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अज़म क़यादा, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की के लिए वसाइल बरूए कार लाने के फ़ौज के अज़म पर जोर दिया। वफाकी आईनी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है, बनाकर रहेंगे। मिसाक जमहूरियत के तहत अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वफाकी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी और चीफ जस्टिस रोटेशन से होगा। जज की उम्र पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय जरूरी है। आईनी अदालत के जज की उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। किसी एक जज के लिए आईनो कानून नाइंसाफी है। अदालती निज़ाम टूट चुका, अदालत जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गई। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाजे किया, कहते हैं मामला पार्लियामेंट देखेगी, कहीं आयन और कानून के मुनाफी तो नहीं, फिर फैसला करेगी। ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक बात इसलिए मान लें कि 8 जजेस ने कहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों पर समाअत से पहले ही अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। तफसीली फैसले के जरिए PTI को रिलीफ दिया गया, जो ना मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन गई, ना सुप्रीम कोर्ट गई और ना ही किसी हाई कोर्ट। आईनी तरामीम से चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद हो जाएगा। असल ताकत आईनी वफाकी अदालत को मुंतकिल हो जाएगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस को इख्तियार देना इलेक्शन मामलात को दफनाना है। हामिद खान बोले PTI के हक में जो अदालती फैसले होते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। आईनी पैकेज का मकसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तबाही है। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला महफूज। PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। अदालत आइन की पाबंद है, सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद कराएंगे। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। वकील सलमान अकरम के बार बार टोकने पर चीफ जस्टिस की बरहमी। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मेंबर KP की अदम शिरकत। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल फिर होने का इम्कान। उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPAC सेमिनार से वीडियो लिंक पर खिताब। कहते हैं IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी हो रही है। CPAC फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPAC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क में मौजूद। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल के आलमी रहनुमाओं को इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौशी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम खुद ब खुद आएगा। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के हवाले से दरख्वास्त निपटा दी। आज हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा हक दो आवाम को तहरीक एक नए फेज में दाखिल हो रही है। पहले मरहले में हम 29 सितंबर को
मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे इंशाअल्लाह। बैक वक्त पूरे मुल्क में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। हक दो तहरीक के दूसरे मरहले में 4 अक्टूबर को फैसलाबाद में जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमोर रहमान कहते हैं हुकूमत ने उनके साथ वादे पूरे नहीं किए। 7 अक्टूबर के बाद नई मुजाहमती तहरीक शुरू करेंगे। एहतजाजी धरना और रैलियां होंगी। मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। पंजाब काबीना का इजलास कच्चे में तैनात पुलिस के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी भी दी। पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास। इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतसलसल है।